नमस्कार साथियों, मैं इरा जौहरी आज आप लोगों के समक्ष अपने जीवन से जुड़ा एक संस्मरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसको सुन के शायद अगर किसी की मैं जान बचा पाती हूँ तो बहुत अच्छा है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, नहीं चाहूँगी किसी के साथ ऐसा हो। तो ये संस्मरण कुछ इस प्रकार है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दिन दहला देने वाला अनुभव। रविवार 26/7/2020 को शाम के समय लगभग 5:15 बजे के करीब अचानक हमारे श्रीमान जी श्री राकेश जौहरी जी का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा। हम लोग उसी अवस्था में उन्हें लेकर भागे और अपोलो मेडिक में ले जा पहुँचे। वहाँ इनको फौरन ही आकस्मिक विभाग में भर्ती कर लिया गया और हमें बताया गया कि इनको सीजर अटैक पड़ा है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। हमारी सहमति लेकर तुरंत ही ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी गई। आधी रात में इनको आईसीयू में ले जाकर वेंटिलेटर पर रख दिया गया और उससे पहले रात में ही 50,000 रुपये जमा करने को कहा गया। साथ ही हमसे इनके द्वारा कराए गए किसी भी इंश्योरेंस की जानकारी मांगी गई। तत्पश्चात हमारे द्वारा यह बताने पर कि 5 लाख का इंश्योरेंस है, जब तक इनका बिल इंश्योरेंस की सीमा में रहा, अस्पताल वालों ने हमसे कुछ नहीं कहा। लगभग 2 हफ्ते बाद इन्होंने और रुपए डालने को कहा। ये ठीक हो जाएंगे, पैसों की वजह से इलाज न रुके, इस खातिर हम हमेशा अपनों के सहयोग से उनके कहे बगैर पहले ही रुपए एडवांस में जमा कर देते थे। हम अपने मरीज को रोज़ सुबह शाम देखकर डॉक्टर से उनका हाल लेते थे। शुरू के 3 दिन आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखने के बाद वेंटिलेटर से हटाकर ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में ही 3 दिन और रखा गया। वहाँ उनकी हालत सुधरती नज़र आ रही थी। अपने आप खाना भी खाने लगे थे। आगे हमसे कहा गया कि ठीक हो जाएंगे तो देखिएगा, चलते हुए घर जाएंगे, यहीं से डिस्चार्ज कर देंगे। 3 अगस्त को वार्ड में शिफ्ट किया गया और रात में खाना खाने के बाद अचानक ही तबीयत खराब होने लगी तो कहा गया कि बीपी हाई हो रहा है। 4 तारीख को तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर फिर से वेंटिलेटर पर रखा गया। दोबारा वेंटिलेटर पर रखने के बाद जब हमने उनको उनकी बात याद दिलाई तो डॉक्टर साहब फौरन मुकर गए और बोले, हम ऐसा कह ही नहीं सकते। 3 दिन बाद कहा गया कि क्रिटिकल केस है, गले में नली डाली जाएगी, उसी से प्राणों की रक्षा होगी। हमें मजबूरी में इसके लिए सहमति देनी पड़ी। 27 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य पूरे समय में 3 अगस्त तक आईसीयू में ही रहे। बस 1 दिन के लिए 1 कमरे वाले वार्ड में आए और फिर रात में ही आईसीयू में शिफ्ट कर दिए गए। शुरू के 3 दिन वेंटिलेटर पर, फिर 3 दिन नॉर्मल आईसीयू के बाद 1 दिन वार्ड और फिर वेंटिलेटर पर ही पूरे समय रखकर करीब 24 दिन बाद शनिवार इतवार को इंतज़ार कराने के बाद सोमवार 17 अगस्त की सुबह गले में ऑपरेशन करके नली डाली गई और फिर शाम के समय डॉक्टर ने हमसे हमारी आर्थिक स्थिति में बात करते हुए कहा कि यहाँ अभी हफ्ता 10 दिन और लगेगा, लाखों का बिल आएगा। यहाँ आगे का इलाज कराना आपके बस की बात नहीं।
हमारा दिमाग ये सब सुनकर सन्न रह गया। अब तक ये हमसे इंश्योरेंस के अलावा लगभग 5 लाख रुपए और यानी 10 लाख ले चुके थे। हम समझ गए कि हम इनके शिकंजे में बुरी तरह फंस चुके हैं। आगे डॉक्टर द्वारा ये कहने पर कि मेडिकल कॉलेज या पीजीआई में सिर्फ सही इलाज होगा, पर वहाँ ऐसी हालत में एडमिट नहीं किया जाएगा। हम आपको सस्ते प्राइवेट अस्पताल का पता बता देंगे। हमारे दिमाग के तो ताले खुल ही चुके थे। हमने सोचा पहले यहाँ से निकलो, वरना खुद भी बिककर कुछ हासिल नहीं होने वाला। अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय लगभग 1 लाख का बिल और पकड़ा दिया गया, यानी अब तक पूरे 11.25 लाख का बिल अदा करके हम लोग यहाँ से निकाल कर इनको सीधे आस्था अस्पताल लेके भागे, जहाँ इनकी फिर से पूरी जांच हुई। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसका सार यह है कि 26 जुलाई को एक अच्छे भले आदमी को, जिसके सभी अंग सलामत थे, डेंगू का सीजर अटैक पड़ने पर अपोलो अस्पताल में लाया गया और 18 अगस्त को जब वो बाहर निकला, उसके शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंग किडनी, मस्तिष्क, हृदय, लीवर आदि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। साथ ही ये कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। साथ ही हमारा छोटा बेटा जो एक रात वार्ड में इनके साथ रुका था, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। 11 लाख के बिल के साथ 2 जिंदगियों को एक साथ एक तरह से दांव पे लगाकर हम वहां से निकल भागे। कोविड होने पे आस्था अस्पताल से ही फौरन ही आनंद फानन में रात में मेडिकल कॉलेज में एडमिट किए गए। तब कहीं जान में जान आई कि अब हम शायद अपने सुहाग को बचा पाए, पर ऐसा हुआ नहीं। ये इतना घटनाक्रम हमने 23 अगस्त को लिखा था और 24 अगस्त को ही दोपहर में 3:15 बजे ये हम सबको छोड़ के दुनिया से चले गए। अच्छे भले आदमी को अपोलो अस्पताल में कोरोना हो गया, फिर भी उन लोगों ने ये बात हम सबसे छुपाई, जिससे समय पर सही इलाज न हो पाने से हमारे बच्चों के पिता को असमय जान से हाथ धोना पड़ा। धन्यवाद। हमारी पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया साथियों। अब आप ही लोग निर्णय करें, ये अस्पताल अगर इंसान यहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। अस्पताल में इंसान एक भरोसे के लिए जाता है, विश्वास पे जाता है, और जिस दिन ये भरोसा टूट जाएगा लोगों का, लोग कहाँ जाएंगे। हमारी इस वीडियो पे अपने विचार आप लोग अवश्य व्यक्त करिएगा। धन्यवाद। शुक्रिया साथियों। मैं हूँ आपकी इरा जौहरी। धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद।